फाइनली 4th रैंक पोकेमॉन ट्रेनर बाहर आ जाता है जो कि एक न्यू पोकेमॉन ट्रेनर था। इसको ऐश या फिर उसके फ्रेंड्स ने कभी भी नहीं देखा था। अनाउंसर कहता है स्वागत करो ज़ेवरॉन का, ये एक न्यू पार्टिसिपेंट है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप का। इससे पहले इसने कभी भी पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया था और ना ही टॉप 8 में पहुंचा था। पर पहले ही ट्राई में इसने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को इम्प्रेस किया है और इसके पास काफी सारे पावरफुल पोकेमॉन्स हैं जिनका यूज करके ज़ेवरॉन ने टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट किया है और अब वो टॉप 8 के 4th रैंक पर है। ज़ेवरॉन चारों तरफ वेव करता है। ब्रॉक कहता है कि ज़ेवरॉन ऐश के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। ये ऐश के इतना या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि बिल्कुल ऐश की तरह इसने भी फर्स्ट टर्न के अंदर ही टॉप 8 में जगह बना ली। ऐश को ज़ेवरॉन के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। ज़ेवरॉन की स्पेशल बैटल्स को स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बाकी सारे टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर से मिलने के बाद ज़ेवरॉन फाइनली 4th पिलर पर खड़े हो जाता है। अनाउंसर कहता है कि टॉप 8 के 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स रिवील हो चुके हैं और अब टाइम आ चुका है टॉप 3 को रिवील करने का, जो कि इस बार के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर से और हर एक पोकेमॉन ट्रेनर को डोमिनेट करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। इनको डिफीट करना बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। तीसरे गेट की तरफ लाइट जाती है और वहाँ से लाइसेंडर बाहर आता है। ये देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन फैंस की तरफ वेव कर रहे थे पर लाइसेंडर को पोकेमॉन फैंस की कोई भी परवाह नहीं थी। वो काफी रूडली अपने पिलर पर आकर खड़े हो जाता है। लाइसेंडर की कुछ बेस्ट बैटल दिखाई जाती है। उसने मोस्टली अपोनेंट्स को पूरी तरह से डोमिनेट किया था और लाइसेंडर का नंबर 3 पर होना सच में काफी शॉकिंग बात थी। वो ऐश की तरफ देखता है। ऐश भी लाइसेंडर को देखकर नर्वस हो जाता है। मिस्टी बोलती है कि लाइसेंडर ने हारने के बाद कहा था कि वो दोबारा लौटकर जरूर आएगा और इस बार वो ऐश को सबक भी सिखाने वाला है। उसके पास कोई स्पेशल फेनोमेना भी था जिसको उसने लास्ट टाइम रिवील नहीं किया था। अब तक का टॉप 8 काफी इंटरेस्टिंग है। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि हाँ मैं तुम्हारे बात से एग्री करता हूँ। अनाउंसर कहता है कि आप स्वागत करो नंबर 2 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर का, जिसको नंबर 1 रैंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर माना जाता है और सरप्राइजिंगली इस बार ये टॉप 8 में शामिल है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टॉप 8 में आने वाले हैं। स्वागत करो ओल्ड मैन का। सेकंड सीक्रेट रूम से ओल्ड मैन आ जाते हैं। ये वही ओल्ड मैन थे जिन्होंने ग्रेविटी टाइप पोकेमॉन का यूज करके ऐश को पूरी तरह से डोमिनेट किया था। ओल्ड मैन चारों तरफ वेव करते हुए बढ़ते हैं पर सभी लोग कंफ्यूज थे। इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि ओल्ड मैन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है, बट उनके अकॉर्डिंग उन्होंने काफी टाइम पहले ही ट्रेनिंग छोड़ दी थी। तो आखिर वो टॉप 8 में क्या कर रहे हैं, ये काफी बड़ी मिस्ट्री थी, बट साथ में ऐश के लिए काफी बुरा साइन भी था क्योंकि ओल्ड मैन को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनके पास ड्रैकुनो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं। देखना होगा कि ऐश का टॉप 8 का सफर कैसा होता है। ओल्ड मैन की कुछ स्पेशल बैटल्स को दिखाया जाता है जो कि काफी पुरानी होती है। ब्रॉक कहता है ओल्ड मैन इन्होंने ही ऐश को वो मिस्टीरियस बॉक्स दिया था जिसका यूज करके ऐश ने अपने पूरे पोकेमॉन टीम को काफी सारे नए अटैक सिखाए हैं। पर ओल्ड मैन एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है। इनके अकॉर्डिंग ये हेक्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओल्ड मैन सेकंड पिलर पर खड़े हो जाते हैं और अब अनाउंसर कहता है कि 7 पोकेमॉन ट्रेनर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। अब स्वागत करो नंबर 1 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर का। ऑडियंस काफी एक्साइटेड होती है नंबर 1 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर को देखने के लिए। ऐश भी काफी नर्वस होता है। उसको अच्छी तरीके से पता था कि शायद इस बार उसके सामने उसका दुश्मन भी आ सकता है जो कि हेक्टर है। लाइट्स फर्स्ट सीक्रेट रूम की तरफ जाती है और फाइनली गेट खुल जाता है और उसमें से और कोई नहीं बल्कि हेक्टर बाहर आता है। काफी सारे सालों बाद ऐश ने फाइनली हेक्टर को अपने सामने देखा था। लास्ट बार जब हेक्टर और ऐश आमने सामने आए थे तो हेक्टर ने ऐश के सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को चुरा लिया था। ऐश हेक्टर को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। हेक्टर एविल होने के साथ ही साथ एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है जिसको आज तक कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है। इवन स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स को भी हेक्टर क्लीन स्वीप कर देता है। हेक्टर आगे बढ़ता है। उसके चारों तरफ अलग ही तरह का ऑरा था और पूरी की पूरी ऑडियंस उसके लिए चीयर करती है। ये काफी शॉकिंग था क्योंकि ऐश और उसके फ्रेंड्स को लगा था कि हेक्टर एक काफी एविल इंसान है, पर इतने सारे लोग उसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। हेक्टर चारों तरफ वेव करते हुए अपने लास्ट पिलर यानी कि नंबर 1 रैंक पिलर पर खड़े हो जाता है। अनाउंसर कहता है फाइनली नंबर 1 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर रिवील हो चुका है और पिछले 5 साल के तरह ये वापस से हेक्टर है जो कि आज तक अनडिफीटेड है। हेक्टर काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था कि मानो इस बार भी कोई भी उसको डिफीट नहीं कर पाएगा, बट इस बार वहाँ पर ऐश केचम भी था जो कि अपने लेजेंडरी और मिथिकल्स को वापस लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसको स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स को ही डिफीट क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड का इकलौता पॉइजन टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन कौन है। फाइनली टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स रिवील हो चुके थे। हर तरफ स्क्रीन पर टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स की फोटो लगाई जाती है। नंबर 8 ऐश केचम, नंबर 7 टोबियास, नंबर 6 डेमन, नंबर 5 सिल्वर, नंबर 4 ज़ेवरॉन, नंबर 3 लाइसेंडर, नंबर 2 ओल्ड मैन और नंबर 1 पर हेक्टर था। टॉप 8 के लिए स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था। सारे टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुछ ही हफ्तों के अंदर ये एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करने वाले थे और पता चलने वाला था कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। मिस्टी कहती है क्या तुमने एक चीज नोटिस करी, ऐश ने टॉप 8 में से 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स को ऑलरेडी डिफीट कर रखा है।
जो कि टोबियास सिल्वर और लाइसेंडर है। सरीना रिप्लाई करती है कि हाँ, मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। इसका मतलब ऐश के लिए टॉप 8 का रास्ता काफी आसान होने वाला है और वो इजीली वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। ब्रॉक कहता है नहीं, हमें इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। एक तरफ टोबियास, सिल्वर और लाइसेंडर हैं, वहीं पर दूसरी तरफ ओल्ड मैन और हेक्टर जैसे पोकेमॉन ट्रेनर्स भी मौजूद है जो कि ऐश को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओल्ड मैन ने तो ऐश के अगेंस्ट बैल भी करी थी और उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी टाइप पोकेमॉन्स हैं जो कि इवन ग्रेविटी टाइप पोकेमॉन्स को भी डोमिनेट कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए हेक्टर की, तो उसने पिछले बार के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर और हेक्टर के फॉर्मर चैंपियन यानी कि सिल्वर को सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स का यूज करके डिफीट किया था। वही सिल्वर जिसको डिफीट करने में ऐश को 5 पोकेमॉन्स लगे थे। इवन उसने ऐश के फादर को भी डिफीट किया है। अगर ऐश को हेक्टर को टैकल करना है तो उसको कुछ स्पेशल करना होगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि टोबियास, सिल्वर और लाइसेंडर ने कुछ नए पोकेमॉन्स को कैच कर लिया हो या फिर ज्यादा ट्रेनिंग करी हो, जिसके चलते वो पहले के मुकाबले और भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। वहीं पर ज़ेवरॉन जो कि एक न्यू कंटेंडर है, वो सभी को सरप्राइज करके वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। हो सकता है कि इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हो। स्टेडियम में चारों तरफ फायर क्रैकर्स जलना चालू हो जाते हैं। अनाउंसर कहता है कि अब मैं रूल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसके बाद मैचअप्स अनाउंस हो जाएंगे और आप सबको टाइम मिलेगा अपोनेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होने का। मिस्टी कहती है क्या मैचअप्स भी अभी अनाउंस हो जाएंगे? ब्रॉक कहता है कि हाँ, ये ऐश के लिए एक एडवांटेज होगा क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता होगा कि उसका अपोनेंट कौन होने वाला है एंड वो उसको अच्छी तरीके से टैकल कर पाएगा। अनाउंसर कहता है कि टॉप 8 टूर्नामेंट एक 6-on-6 बैल होने वाली है जहां पर सारे पोकेमॉन ट्रेनर 6 पोकेमॉन यूज कर सकते हैं। फाइट के अंदर मैक्सिमम एक फेनोमेना का यूज किया जा सकता है और वो फेनोमेना कौन सा भी हो सकता है। जो पोकेमॉन ट्रेनर अपोनेंट के 6 पोकेमॉन्स को सबसे पहले डिफीट करता है वही विनर बन जाएगा। इस टूर्नामेंट के अंदर रैंक मैटर नहीं करने वाली है। सारे के सारे 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स को एक ही रैंक का ट्रीट किया जाएगा। सभी को रैंडम अपोनेंट मिलेंगे। अगर एक 8 रैंक वाला पोकेमॉन ट्रेनर नंबर 1 रैंक को डिफीट कर देता है तो नंबर 1 रैंक पहले ही बाहर हो जाएगा और नंबर 8 रैंक आगे बढ़ जाएगा। फाइनली आखिरी में जो पोकेमॉन ट्रेनर सबको डिफीट कर देगा वही हमारा नया वर्ल्ड चैंपियन होगा। बैटल के अंदर लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को भी यूज किया जा सकता है। आई होप सारे रूल्स क्लियर हो चुके होंगे। सारे के सारे टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स को ये रूल्स अच्छे तरीके से समझ में आ चुके थे और अब वो मैचअप्स का वेट कर रहे थे ये जानने के लिए कि फर्स्ट राउंड में उनका अपोनेंट कौन होने वाला है। अनाउंसर कहता है सभी अपनी नजरें स्क्रीन की तरफ करिए, मैचअप्स अनाउंस होने जा रहे हैं।